मध्य प्रदेश बुरहानपुर के नगर निगम पर ई कचरा वाहन खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। शहर के संदीप जाधव और नितिन गवले ने आरटीआई के तहत खुलासा करते हुए नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नगर निगम द्वारा महिंद्रा इलेक्ट्रिक जियो व्हीकल्स गाड़ियां खरीदी गई थी, उस विषय के अंदर आज प्रेस वार्ता रखी गई। नगर निगम द्वारा 10 गाड़ियां खरीदी गई महिंद्रा व्हीकल्स, जिसकी कीमत बुरहानपुर में 8,19,000 के लगभग, लेकिन उसे गुड़गांव से 11 लाख के लगभग उसे खरीदी गई। कहीं ना कहीं उस गाड़ी को खरीदने में 30,000 अतिरिक्त ज्यादा गया, जिसमें टैक्स गया 2 लाख और राज्य सरकार केंद्र सरकार का भी टैक्स गया। अगर वो मध्य प्रदेश से किसी भी लोकल जिले से अगर बुरहानपुर से खरीदते तो उसको सुविधा भी अतिरिक्त ज्यादा मिलती, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा कारण था कि अपने गरीबी को फायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम ने राकेश गुप्ता जी को ये टेंडर दिया गया। संपूर्ण रूप से इसमें जांच हो। शिकायतकर्ता का कहना था कि जिस एक ई वाहन की बुरहानपुर में कीमत 8,19,000 है, उसे नगर निगम ने यूपी से 11,10,000 रुपये में खरीदा है। निगम ने यूपी से कुल 10 ई वाहनों की खरीदी की है, जिसका ट्रांसपोर्टिंग खर्च 2 लाख रुपए हुए हैं। इतना ही नहीं, इन वाहनों की साज सज्जा पर भी लाखों रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए हैं। वहीं नगर निगम के कार्यपालन यंत्री प्रेम कुमार साहू का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप निराधार है। वाहनों की खरीदी नियम अनुसार की गई है। लेकर हमने आज ये प्रेस वार्ता ली थी, जिसमें नगर निगम द्वारा महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 10 गाड़ियां जो है खरीदी गई है और ये गाड़ियां की बुरहानपुर में कीमत शोरूम से एक्स शोरूम कीमत जो है 8,19,000 रुपए है। इसे नगर निगम द्वारा बढ़ाकर 11,10,000 रुपए में के अंदर खरीदी गई, वो भी मध्य प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश से खरीदी गई गाड़ी। किसी एक निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु यह टेंडर जेम्स पोर्टल पर डाला गया, ना कि ई टेंडर पोर्टल पर डाला गया। एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु, और जिस व्यक्ति को ये टेंडर मिला है उससे पहले भी इस व्यक्ति को 14 टेंडर इस नगर निगम द्वारा दे चुके हैं। हर चीज व्यक्ति को 10 गाड़ियां खरीदी गई और एक गाड़ी की कीमत नगर निगम चाहते हैं। इसमें हमने लोकायुक्त में और ईओडब्ल्यू में हमने शिकायत कर दी है, जहां पर लोकायुक्त में हमारे नितिन गवले जी के बयान हो चुके हैं और शायद अभी कमिश्नर महोदय के भी बयान उसमें होना बाकी है या शायद हो चुके हैं। और इसमें निष्पक्षता से जांच और जो दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। ऐसा वाहन जो क्रय किए गए हैं ई व्हीकल, वो ऑनलाइन विधिवत निविदा जारी करके क्रय किए। 5 निविदाकार उसमें आए थे, जिसमें L1 जिसका आया था उसको निविदाकार को कारादेश जारी करके और वाहन क्रय किए गए। तो बुरहानपुर की कोई भी निविदा नहीं थी उसमें? मंदसौर की निविदा थी, MP की, बाकी सब बाहर की निविदाएं थी। क्योंकि शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वही वाहन, वही मॉडल, वही कंपनी का बुरहानपुर में 8 लाख का है और वही वाहन अपन ने यूपी गुड़गांव पे 11 लाख का खरीदा। वाहन यदि बुरहानपुर में किसी फर्म के पास था तो ऑनलाइन निविदा में उसको भाग लेना था। क्या कहीं चेक किया गया आपने खरीदते वक्त और अन्य जगह? जो निर्धारित प्राइस निर्धारित की गई थी उसी आधार पर की गई थी। इसमें एक आरोप और था कि ई टेंडर अगर निकालते तो वो सभी देख पाते, आपने जेम्स के माध्यम से निकाले तो वो केवल कुछ ही लोग उसको देख पाए। MP टेंडर के माध्यम से ही इसमें निविदा जारी की गई थी। ओपन टेंडर था, इसमें 5 निविदाकारों द्वारा भाग लिया। हर जगह गाड़ी की कीमत तो 8 लाख ही होगी, फिर 11 लाख नहीं, बेस पर गाड़ी की कीमत के साथ साथ उसमें इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, PA सिस्टम, GPS, ट्रांसपोर्टेशन और इसका चार्जिंग इंफ्रा भी इंक्लूडेड था और उसको निकाय में उपलब्ध करानी थी। लेकिन ट्रांसपोर्ट तो सब 2 लाख रुपए फ्रेट अलग से लगा नहीं, जो उसका L1 आया था 1,11,00,000 रुपए, उसी में उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड था, उसी में उसको यहाँ पे उपलब्ध करानी की गई है। ट्रांसपोर्टेशन के रिसीविंग हमें ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट भी दी जाती है, तो उसका वो ट्रांसपोर्टेशन है, निकाय के नाम से उसमें कोई बिल नहीं। डिलीवरी से पहले पेमेंट कर दिया गया? नहीं, डिलीवरी के पश्चात उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होने के उपरांत उसका भुगतान किया। बिल की जानकारी मुझे देखने पड़ेंगे, बिल के संबंध में मैं आपको इस संबंध में जानकारी नहीं दे सकता। किसी चीज की वो क्रय करते हैं तो पहले उसको मार्केट वैल्यू पर निकालते हैं या डायरेक्ट नहीं, टेंडर के माध्यम से होता है? नहीं, उसमें अपन बेस प्राइस तैयार करते हैं कि कोटेशन लेके पता करके कितने का है, उसके हिसाब से आधार पे अपन उसकी बेस प्राइस तैयार। सर, कहा जा रहा है कि इसी कंपनी को जो है 14 टेंडर भी पहले दिए गए हैं और ये किसी राकेश गुप्ता का है, जो कि निगम के महापौर या किसी के संबंधित है। नहीं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऑनलाइन निविदा जारी की गई थी, ऑनलाइन निविदाकार ने भाग लिया है यूपी के फॉर्म में
L1 उसका आया था, इसी आधार पर उसको दिया। क्रय समिति में आपकी जिम्मेदारी क्या थी? क्रय समिति में मैं सदस्य हूँ, उसका परीक्षण करना रहता है कि जो दरें आई हैं वो सही ही पाई गई हैं कि नहीं है। तो आपने क्या परीक्षण किया था? परीक्षण करने के उपरांत ही उसको स्वीकृति की अनुशंसा की गई। तो नगर निगम अध्यक्ष भी कुछ होते हैं इसमें? नहीं, इसमें क्रय समिति अधिकारियों की बनी हुई है जो कमिश्नर साहब के ऑर्डर से जारी की गई है।